हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। हमें यहाँ दिया गया है एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो हमें आकृति 10.12 में दिख रहा है। ये आकृति 10.12। इसमें हमें ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। 10.12 आकृति हमारी ये है, तो इसे हम बना लेते हैं। हमें सबसे पहले अभी तक हमने देखा था प्रमेय 10.1 को, लेकिन अब हमें देखना है प्रमेय 10.2 को। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमेय 10.2 क्या होती है। प्रमेय 10.2 में होता है हमेशा जो स्पर्श रेखाएं होती है किसी भी वृत्त पे खींची जाती है वे हमेशा बराबर होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं कि हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये वृत्त होता था और इस पर कोई भी स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती थी, किसी एक ही बिंदु से यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाती थी तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त पे हमेशा बराबर होती थी। जैसे मान लीजिए हम नाम देते हैं इसको P से लेके A और R से लेके, तो PA बराबर होगी RA की। और इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है प्रमेय 10.2। जैसे 10.1 में हमेशा त्रिज्या जो होती थी स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती थी, उसी प्रकार प्रमेय 10.2 में है कि वृत्त पर खींची गई एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। मतलब किसी एक ही बिंदु से खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर बराबर होती है। तो हम सबसे पहले हमें पूछा गया था, उसे हम ध्यान रख लेते हैं। हमसे पूछा गया था AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC के। ये सिद्ध करना है हमें, तो हम लिख लेते हैं हमें क्या सिद्ध करना है। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो हम सबसे पहले हम अपनी आकृति के अनुसार चलते हैं। हमारे पास आकृति ये है, हमें पता है कि ये बिंदु A, बिंदु P और बिंदु S वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहा है जो स्पर्श कर रही है वृत्त को। तो हमें पता है एक बिंदु से खींची गई किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, यानी A से लेके P और A से लेके S क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको हम लिख देते हैं। P से लेके A, इसे हम P से A या A से P दोनों ही लिख सकते हैं, गलत कुछ नहीं होगा। और दूसरा हमारा A से लेके S, इसे भी हम AS लिखें या SA, आगे पीछे दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ये होती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें सभी देखने जो बिंदु हमें दिए गए हैं बाहरी बिंदु, जैसे मान लीजिए हमने A को करने के पश्चात अब हम देखते हैं B को, नज़दीकी बिंदु को। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। हमारा बिंदु है B जिसपे वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं बन रही है। एक बन रही है B से लेके P, हम लिख सकते हैं B से लेके P, और दूसरी स्पर्श रेखा बन रही है B से लेके Q। और अभी हमने बताया था कि एक बिंदु से वृत्त पे बनने वाली स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर। तो समीकरण 2 कंप्लीट होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा बिंदु जो हमारे पास है वो है C। तो C से एक भुजा हमारी जा रही है C से लेके R, और दूसरी हमारी भुजा जा रही है C से लेके Q। इस प्रकार हमारी समीकरण नंबर 3 कंप्लीट होती है। और आखिर में एक बिंदु बचा तो उसे भी हम ले लेते हैं। एक हमारी भुजा जा रही है D से लेके R और एक जा रही है D से लेके C, माफ कीजिएगा S। ये बनती है समीकरण नंबर 4। हमारे आकृति के अनुसार 4 बाहरी बिंदु थे और उनसे स्पर्श रेखा जा रही थी, उसको हमने बराबर कर लिया है। अभी हमारे पास यही करने के लिए है तो हम इसी को करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास 4 समीकरणें बन चुकी है। तो हम क्या करते हैं,
समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, यानी चारों समीकरणों को हमें जोड़ना है। जो बराबर से हमारे लेफ्ट हैंड साइड में उन पदों को अलग और राइट हैंड साइड में उन पदों को अलग दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ P से लेके A, तो हम देखते हैं P से लेके A प्लस सेकेंड हमारा B से लेके P, थर्ड है C से लेके R और आखिरी है D से लेके R। बराबर का साइन और जो हमारे राइट हैंड साइड जो पद है उनको अलग जोड़ देते हैं। A से लेके S, B से लेके Q, C से लेके Q और आखिरी है D से लेके S। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हमसे पूछा जाता है सिद्ध करने वाले सवालों में हमें उसी हिसाब से चलना होता है। यहाँ पे हमें दोनों तरफ प्लस दिख रहे हैं तो हम सारी समीकरणों को प्लस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या रिजल्ट मिलता है। आगे हमारे पास है सारे पदों को जोड़ना है, तो हम देख लेते हैं जोड़ते समय इनको। पी ए हमारी आकृति में कहाँ पर है? हमारी आकृति में पी ए ये रहा, ए हमारे पास ये था और पी हमारे पास है, तो हमारी आकृति पी ए ये रहा। और हम देखते हैं हमारे पास दूसरा भाग है बी से लेके पी, बी से पी ये है। ध्यान से देखेंगे ए पी ए और पी बी, अगर हम दोनों भागों को प्लस करते हैं तो हमारे पास पूरी एक भुजा बन जाएगी जिसका नाम बनेगा ए से लेके बी। हम उसे लिख देते हैं और ये बना हमारा इन दोनों का टोटल। ध्यान से दोबारा देखेंगे, दूसरा है सी से लेके आर, जो हमारे पास ये रहा, सी ये रहा, आर ये रहा, एक भाग हमारा ये रहा और उसी में जोड़ना है दूसरा भाग डी आर, डी आर ये रहा। यदि हम इन दोनों भागों को सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो हमारी पूरी भुजा सी डी बन जाएगी। प्लस का साइन था, ये इन दोनों को जोड़ने बना है। फिर इक्वल बराबर का साइन है। फिर हमारे पास है ए से लेके एस, देखेंगे हमारी आकृति में ए से लेके एस ये रहा और दूसरा भाग है बी से लेके क्यू, बी से क्यू इस तरफ है। हम एक बार इस तरफ वाले भागों को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे हमारे पास इस तरफ में डी से एस है। जी हाँ, ये प्लस में ही है तो हम देख लेते हैं डी से एस ये रहा हमारा भाग, और हम जब बी ए से लेके एस और डी से लेके एस को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा ए डी बन जाएगी। और ये बना हमारा इस भाग को और इस भाग को जोड़ने पे। आखिर पे हमारे पास दो भाग बचते हैं, एक बचता है बी क्यू ये रहा, एक बचता है सी क्यू ये रहा। दोनों भागों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा बी से लेके सी। ध्यान से हम देखेंगे हमें क्या सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हमारा अगर सवाल सिद्ध हो चुका है तो हम लिख देंगे आखिर में इति सिद्धम। हमने इस सवाल में कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया, सिर्फ प्रमेय को यूज किया कि वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, हमने बराबर किया। चार हमारे बिंदु थे तो चार समीकरणें बनी, सभी को हमने जोड़ा क्योंकि सिद्ध करने में प्लस का ही साइन था। प्लस करने के बाद हमारा सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा सवाल होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ दिया गया है आकृति 10.13 जो हमारे पास ये रही। इसके अंदर कह रहा है कि आपको एक्स वन वाई वन ओ केंद्र से किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्शरेखाएं दी गई है। हमें यहाँ पर एक्स वाई ये रहा एक्स वाई और एक्स वन वाई वन इन दोनों की ये जो भुजाएं हैं वो समांतर रेखाएं पहले से बता दी गई है। और स्पर्श बिंदु सी स्पर्श रेखा ए बी, सी बिंदु है वो स्पर्श रेखा ए बी, ये भी स्पर्श रेखा ही हमें दी गई है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध ये करना है कि हमें कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, कोण ए ओ बी ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृति को रफली बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं, हमें आकृति में सबसे पहले एक रचना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रचना, और रचना से आप आकृति में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो बता दीजिए कि हमने एक्स्ट्रा क्या बनवाया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ए ओ बी ज्ञात करना है। तो हम अपनी आकृति में
एक माफ कीजिए ओ से लेके सी तक ये रेखा खींच लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिला दिया है, ये हमारी आकृति बन जाएगी। और हमें एक चीज़ पता है प्रमेय का, चूँकि हमारे पास वृत्त बन रहा है उसमें त्रिज्या हमने बनाई है, ठीक है। हम त्रिज्या को एक साथ, माफ कीजिए हमारे पास आकृति में थोड़ा सा ये भी दिया गया है कि एक दो त्रिज्याएं और भी मिल रही है, एक पी से लेके ओ, एक ओ से क्यू, तो हम इसको भी मिला लेते हैं। ये हमें रचना में नहीं देना है क्योंकि ये पहले से सवाल में दिया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि त्रिज्याएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, तो प्रमेय कौन सी इस्तेमाल में आएगी? 10.1। और 10.1 में हमें क्या दिया गया था उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। हमें प्रमेय 10.1 में दिया गया था कि जो भी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो हमने ओसी का निर्माण किया उसे ही लेंगे, रचना से हमने मिलाया ओसी को, और ये ओसी वृत्त की क्या बन रही है? त्रिज्या। और हमें किताब में दिया गया AB स्पर्श रेखा, वैसे तो तीनों ही स्पर्श रेखाएं हैं परंतु हम पहले इसकी बात करते हैं। तो ओसी त्रिज्या किस पर है? AB स्पर्श रेखा पे। तो हम लिख सकते हैं ओसी लंब है इस पे AB पे, और हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का। वैसे हमें पता है इधर से हम लेते हैं तो भी 90 का बनेगा, और ओसी AB पे है तो इस तरफ भी 90 का ही कोण बनेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे पास तीन त्रिज्या है हमारी, ये त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या हमने ले लिया, हम दूसरी त्रिज्या लेते हैं। हमारे पास त्रिज्या है सबसे पहले ओ से लेके P, या PO भी हम लिख सकते हैं, और ये भुजा XY पर त्रिज्या है। तो ये स्पर्श रेखा पे 90 का कोण बनाएगी। हम लिख देते हैं O से P लंब है भुजा XY पे। इस प्रकार आखिरी O से Q भी हमारी त्रिज्या है, तो ये भी लंब बनाएगी स्पर्श रेखा X1 Y1 पे। तो इस प्रकार तीन त्रिज्या थी हमारे पास, दो दी गई थी, एक हमने निर्माण किया था, और तीनों स्पर्श रेखाएं पे थी। तो हमने क्या किया, उनको हमारी प्रमेय 10.1 के अनुसार उन पे लंब था वो हमने लिख लिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको सर्वांग करते हैं दो दो त्रिभुजों को लेके। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज या तो ये ले लेते हैं या इन प्रकार के ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं। आप कोई भी दो त्रिभुज एक साथ ले सकते हैं सर्वांग समकरण के लिए, पहले इनको भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं इनको। हमारे पास त्रिभुज है OPY और दूसरा है AOC। तो पहले हम लेते हैं POY और वह सेकेंड है AOC। नज़दीकी वाले लेंगे और उन्हें सर्वांग सम करेंगे। तो हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में, हमें पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सर्वांग सम करने के लिए हमें तीन चीज़ों को बराबर करना पड़ता है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या तीन चीज़ें बराबर हो रही है। रफली हम बना के देख लेते हैं हमारे तीनों आकृति। हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है P, ये रहा, फिर O केंद्र पर, और तीसरा बिंदु हमारा है Y। और इसी प्रकार एक हमारा बन रहा है O से A, माफ कीजिए Y नहीं था, ये A है, POA, तो ये A है। इसी प्रकार एक बन रहा है PO से लेके A, और एक बन रहा है पूरा C तक। हम देखेंगे दो त्रिभुज है, हम एक बार रफ में इनको अलग अलग करके देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ पहले ही कॉमन आ रही है, वो आ रही है A से लेके O। तो कॉमन है वो तो दोनों आकृतियों में बराबर ही रहेगी, O से लेके A। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। सर्वांग सम में तीन चीज़ें बराबर करनी होती है, तो पहली चीज़ हमारी बराबर हो चुकी है। दूसरा है, इस आकृति में ध्यान से देखिए O से लेके P, यह वृत्त की त्रिज्या है। उसी सेम वृत्त में त्रिज्याएं तो सारी बराबर होती है। तो दूसरी त्रिज्या हमारे पास है O से लेके C, O से लेके C। तो वृत्त में एक ही वृत्त में त्रिज्याएं हैं तो सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हमारे पास O से P और O से C बराबर होगी।
कारण रहेगा त्रिज्या है। और आखिरी बिंदु ध्यान से देखिए, हमारे पास इस आकृति में P 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है। और इस आकृति में कोण C 90 का बन रहा है। तो दोनों आकृतियों में एक एक कोण 90 का बन रहा है, तो दोनों 90 के तो बराबर रहेंगे, यानी कोण P कोण C के बराबर रहेगा। कोण P कोण C के क्या रहेगा? बराबर, कारण समकोण है। तो हम देखते तीन चीजें आकृति में बराबर हो गई है, तो हमारा त्रिभुज POA ये होता है सर्वांगसम का साइन, जो आपने पहले कक्षा में देखा है, AOC के सर्वांगसम होता है। और ये नियम रहेगा आपका RHS नियम से। अब ध्यान से हम देखते हैं, यदि दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती है तो हम एक लिख देते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। हम देखते हैं कि सर्वांगसम के संगत भाग बराबर होते हैं, तो जब भी आप कभी भी आकृतियों के सर्वांगसम करते हैं तो कोई भी दोनों त्रिभुजों के एक एक भाग आप बराबर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, हम उन्हीं भागों की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास AOB हमें सिद्ध करना था, तो हमें सबसे पहले इन्हीं कोणों की तरफ चलते हैं। तो अभी हमारे पास ध्यान से देखेंगे O की ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि AOB O पे कोण वाला देखेंगे, ध्यान देंगे तो हमारे पास ये आकृति सर्वांगसम होती है, तो इसमें हम कोण O, और AOC तो इसमें भी कोण O को हम बराबर लेते हैं। नाम लिख देंगे हम कि हमारा एक कोण बन रहा है POY इस आकृति में, POY, और दूसरा बनता है AOC, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों क्या होते हैं? बराबर। ये हमने सर्वांगसम के संगत भाग को बराबर करके सिद्ध कर लिया है चूंकि। तो ये बनती है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हमें इन दो त्रिभुजों को लेना है। नाम लिख देते हैं हम सबसे पहले, और ये जो नाम हम लिखते हैं त्रिभुजों के, ये आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा COY, मैंने लिखा माफ़ कीजिए COB, मैंने लिखा BOC या OCB, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आकृति वही आनी है, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ले लेते हैं सबसे पहले BOC व BOQ। ध्यान से हम देखेंगे, अभी अभी हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, इसी प्रकार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, जो मैं आपको बता देता हूं कि इसी प्रकार जैसे हमने किया है, हमने सर्वांगसम किया था तीन चीज़ें बराबर करके। तो इन दो आकृतियों की बात करें तो इसमें भी देखेंगे दोनों में 90 कोण बन रहे हैं, दोनों में वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और दोनों में BO उभयनिष्ठ आ रही है। तो तीन चीज़ें बराबर होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज हमारे BQC जो हमारा ये है, ये सर्वांगसम हो जाएगा BOQ के, यानी दोनों आकृतियां सर्वांगसम। सर्वांगसम के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, O की बात चल रही है तो हम O वाले कोण ले लेते हैं। एक तो COB ये वाला कोण, और एक ले लेते हैं BOQ, बीच में O रहना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। ये लाइन यहाँ पे काम आ जाएगी। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। हमने दो संगत भागों को बराबर करके समीकरण 1 और 2 बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 ये चारों कोण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एक ही रेखा, एक सीधी रेखा पे। जो हमारा था कोण POY, YOC, COB और BOQ, तीनों एक सीधी रेखा बन रहे हैं। और हमें पता है कि सीधी रेखा बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो हम लिख देते हैं एक सरल या सीधी रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो इस सीधी रेखा पे हमारे जो कोण बन रहे हैं उन्हें हम देख लेते हैं।
हम रफली भी समझ लेते हैं साथ में। हमारे पास एक कोण बन रहा है POY, कोण POY जो हमारे पास यहाँ पे है कोण POY, ये 1 नंबर वाला कोण है। ध्यान से देखेंगे हम, ये वाला कोण POY, इसे हम लिख देते हैं नीचे, कोण POY। इसी प्रकार दूसरा कोण जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ये AOC, ये दूसरे वाला कोण, ये वाला जिसका नाम है AOC। एक सीधी रेखा बन रहे हैं तो उनको हम प्लस करें, क्योंकि उनसे एक सरल रेखा बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग, तो इसीलिए हम योग कर रहे हैं। फिर तीसरा जो कोण हमारे पास बन रहा है वो देखिएगा COB। ध्यान से देखेंगे, कोण बन रहा है COB, ये वाला COB। और आखिरी वाले पे ध्यान देंगे, हमारे पास एक अंतिम कोण और रहा है इस पे, वो रहा है हमारा ये आखिरी वाला BOQ, ये वाला कोण BOQ। तो हम उसे भी लिख देते हैं कोण BOQ। अब हम ध्यान देते हैं कि हमारे सभी एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण, एक सरल रेखा पे कोण बने सारे ये वाले, तो बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब हम इनको ध्यान से देखते हैं। हमारा कोण है POY, उसे हम 1 को वैसे वही का वही रख देते हैं। ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 के अनुसार यहाँ पे लिख भी देंगे हम, समीकरण 1 व 2। तो इसमें हम देखते हैं कि POY बराबर है AOC के, POY बराबर है AOC के। तो हम देखते हैं AOC हमें लिखना है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं POY, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम AOC ना लिख के उसकी जगह POY लिख सकते हैं। या फिर हम एक चीज़ देखते हैं कि हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसमें, वो भी ध्यान देने वाली बात है कि हम POY ना लिख के हम AOC भी लिख सकते हैं। और ये क्यों लिख सकते हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए मैं अपने हिसाब से ना लिख के आपके हिसाब से लिखता हूँ, तो POY AOC के बराबर है, तो हम POY की जगह AOC लिख सकते हैं, और प्लस में AOC तो है ही, तो हम कैसे भी लिखें इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया था ये चारों भाग एक दूसरे के बराबर थे, तो ये भाग इसके बराबर आ सकता है। प्लस में हमारा आगे वाला पॉइंट था COB, हम उसे वैसे का वैसे लिख देते हैं। और हम ध्यान देते हैं कि BOQ हमारा बराबर था COB के, तो हम BOQ की जगह COB लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, हमारे जो अलग अलग नाम थे वो दो नाम एक जैसे हो जाएंगे, तो हमें करने के लिए आसान होगा। बराबर में 180 डिग्री था, तो हम देखते हैं AOC कितने हो गए, 2 AOC हो गए, और प्लस में COB कितने हो गए, 2 COB हो गए, और बराबर में कितना है 180। ध्यान देंगे हम, ये 2 आ रहा है हमारे पास कॉमन, बाकी वैसे का वैसा। कॉमन का मतलब ये होता है कि हम जो दोनों पक्षों में बराबर आ रहा है उसके बाहर ले लेते हैं, 2 से 2 चला जाएगा बचेगा AOC, प्लस 2 से 2 चला जाएगा बचेगा COB, बराबर में 180 डिग्री। तो हम देखते हैं AOC है, COB है, ये 2 जो गुणा में था वो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो हमारे पास बचेगा 90, यानी कोण AOC प्लस COB हमारे पास बचेगा 90 डिग्री। अब हम देखते हैं आकृति में कोण AOC और COB को प्लस करने पे क्या बनता है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक कोण है AOC, ये वाला, दूसरा है COB ये वाला। यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो एक कोण ये और एक कोण ये, दोनों जोड़ने पे क्या बनेगा, कोण AOB बराबर होगा 90 के। तो हम ध्यान से देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध भी यही करना था, कोण AOB 90 डिग्री है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, और ये सवाल होता है हमारा समाप्त।
क्वेश्चन नंबर 10 हमें यह दिया गया है कि सिद्ध करना है सबसे पहले हमें किसी बाहरी बिंदु से, बाहर वाले बिंदु से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखाएं। सबसे पहले तो हमें दी गई जानकारी के अनुसार आकृति को बनाना है, तो हमें सबसे पहले एक वृत्त चाहिए। हमने वृत्त बना लिया है, आप भी बना सकते हैं। और वृत्त पर हमें क्या करना है, किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहर वाले बिंदु से, मान लीजिए हम आकृति में कहीं से भी बाहर एक बिंदु रख देते हैं। कोई भी नाम अपने अनुसार आप दे सकते हैं, मान लीजिए हम ए दे देते हैं। जब हमें आकृति में कोई नाम ना दिया गया हो तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उस बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो हम सबसे पहले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं। 2 वृत्त स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। नाम भी हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, बी सी। केंद्र हमारा हो गया ओ। तो हमें यहाँ दिया गया है और इसको त्रिज्याओं को हम मिला देते हैं। त्रिज्या हमारी होती है, एक होती है ओ से सी, एक होती है ओ से बी। ध्यान देंगे हम ध्यान से, यहाँ पे हमें क्वेश्चन यही दिया गया है कि हमें सबसे पहले सिद्ध करना था किसी बाहरी बिंदु से, हमने बाहरी बिंदु ले लिया, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी, हमने खींच दिया। और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे केंद्र पर अंकित कोण का संपूरक होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखिए हमारी स्पर्श रेखाएं थी ए से सी, ए से बी, इनके बीच का कोण और मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पे अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण, ये हमारा केंद्र पे अंतरित कोण। ये दोनों जो कोण हैं ये कह रहा है कि संपूरक होते हैं, संपूरक होता है। तो हम इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमें जो यहाँ पे लैंग्वेज दी गई थी। तो हमारे पास था सबसे पहले एक वृत्त, वृत्त पे एक स्पर्श बिंदु हमें बनाना था और उससे स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। और बाद में हमने अपनी स्पर्श रेखाओं को त्रिज्या से यानी केंद्र से मिला दिया, त्रिज्याएं बन गई है। उसके पश्चात ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा खींची गई है उस पर ये झुका गया कोण और केंद्र पे अंतरित कोण दोनों 180 डिग्री यानी संपूरक होते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना, हम लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये कोण O और ये कोण A, ये दोनों संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। संपूरक 180 डिग्री ही बोला जाता है। हमें ये सिद्ध करना है, तो बड़ा आसान है। हमें सबसे पहले पता है जब भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा दी गई हो तो हमें इस्तेमाल करना है हमारी प्रमेय 10.1 को। और प्रमेय क्या बताती है हमें 10.1 कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से बना गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी O से C जो त्रिज्या है वह लंब बनाती है स्पर्श रेखा AC पर। इसी प्रकार O से B भी त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा AB पे क्या बनाती है, लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण। हमने पहले एक दो सवालों में हमने ये भी देखा है कि हमारे पास 4 भुजाएं जो होती है, भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, भुजा 4, 4 भुजाओं से घिरी आकृति हमारी क्या होती है, चतुर्भुज। तो हम आकृति ABOC को क्या मान सकते हैं, क्या है, चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज तो होती है और चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। चारों कोण का योग कितना होता है, 360। तो हमारे पास कोण बनते हैं, एक तो हो गया कोण C, एक हो गया O, एक हो गया कोण B, एक हो गया कोण A। चारों कोण हो गए हमारे पास। चारों कोण का योग कितना बनता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो हम देखते हैं कोण C हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। O का अभी हमें पता नहीं है। B हमारे पास है 90 डिग्री का और A का हमें पता अभी तक नहीं है। बराबर में कितना आता है, 360। तो देखेंगे हम 90 और 90 कितने होते हैं, 180। और कोण O प्लस कोण A वैसे के वैसे बराबर में 360। कोण O और कोण A है प्लस में 360 डिग्री है
ये प्लस का 180 इस तरफ आएगा तो माइनस, वैसे के वैसे रहेंगे। 360 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा 180। और इस प्रकार होता है हमारा सवाल संपूर्ण, क्योंकि हमें यही पूछा गया था और ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार हमारा सवाल 10 नंबर समाप्त होता है।